जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको बताएंगे कि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे इसके द्वारा किसी भी जॉब का साइज है वो लिया जा सकता है, इसके ऊपर दी गई जो रीडिंग होती है, जो ग्रेजुएशन होती है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इस तरह का इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। तो देखिए, बड़ा जो स्क्रू दिया हो इसको आपको खोलना है, ठीक है। उसके बाद में जो हैंडल है ये आपको यहाँ पे फिट करना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट्स ये जो है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है ना। तो अब इसका सिस्टम देख लेते हैं भी किस तरह की इसके ऊपर ग्रेजुएशन दी हुई है। ये जो इनसाइड जो माइक्रोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोमीटर है आपका 25 से 75 mm की रेंज का। तो आइए जान लेते हैं इसके मुख्य पार्ट्स जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। तो ये देखिए, यहाँ पे एनविल है, इसको हम एनविल बोलते हैं, इसको भी हम इसको एनविल बोलते हैं, यानी दो एनविल आपकी रहेगी। ये जो एनविल जो रहेगी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके स्थान पे यहाँ पे एक्सट्रक्शन रोड लगाई जाती है। इस एक्सट्रक्शन रोड को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये हैंडल है और ये आपकी स्लीव रहेगी, ठीक है ना। और स्लीव के ऊपर ग्रेजुएशन की हुई है और ये बिल्कुल एक सीधी लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम डेटम लाइन बोलते हैं। और ये आपका रहेगा थिम्बल। थिम्बल के ऊपर भी 50 mm के निशान, यानी ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं 50 mm के लगाए गए हैं। और जो सामान्य जो माइक्रोमीटर होते हैं, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, एक तो इसके अंदर फ्रेम नहीं दिया हुआ, दूसरा इसके अंदर जो रेचेट स्टॉप है वो इसमें नहीं होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि भी इसके द्वारा जो माप है वो कैसे लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो माइक्रोमीटर आपको दिखाई दे रहा है इसकी ग्रेजुएशन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो आपकी है 50 mm की, ठीक है ना, कंप्लीट्स। तो वेरीफाई हम करेंगे स्टील रूल के द्वारा भी 50 mm की दूरी है या नहीं है। तो ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट्स। अब मैंने इसको 0 पे सेट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो इसकी बगैर कोई भी मेजरमेंट लिए हुए है, इसके द्वारा हम कम से कम जो है 50 mm का साइज है वो ले सकते हैं। और ये देखिए नीचे स्टील रूल रखा हुआ है और यहाँ पे 5 है, यानी 5 है तो 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm की ये यहाँ से यहाँ तक दूरी रहेगी, कंप्लीट्स। इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे और दोनों साइडों में एनविल दी हुई है और ये लॉकिंग स्क्रू है और ये आपका रहेगी स्लीव और ये रहेगा आपका थिम्बल, ठीक है ना। स्लीव के ऊपर जो टोटल जो डिवीजन दिए हुए हैं वो है आपके 13 यानी 13 mm इसके ऊपर हमेशा दिए हुए होते हैं, ये देखिए। और थिम्बल के ऊपर जो डिवीज़न दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 50 यानी 50 mm दिए हुए हैं। और यह एक तरह का सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के अंदरूनी भाग का जो माप हमें लेना है वो आसानी से ले सकते हैं। मीट्रिक प्रणाली के अंदर इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 0.01 mm की एक्यूरेसी में किसी भी जॉब का आसानी से साइज ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये जाना बहुत ही ज़रूरी है। 10 है, 11, 12, 13 यानी 13 mm तक इसके ऊपर स्लीव के ऊपर ग्रेजुएशन होती है। और थिम्बल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 0 है और यहाँ पे है 45 और ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं 50। इसके लिस्ट काउंट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए लिस्ट काउंट इसके ऊपर दिया हुआ है 0.01 mm की एक्यूरेसी में ये किसी जॉब को आसानी से चेक कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं एक्सट्रक्शन रोड कितनी दी हुई है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो ये एक्सट्रक्शन रोड होती है, ठीक है ना। इसको कहाँ पे फिट किया जाता है, यहाँ से इसको लूज करेंगे और ऐसे इसको निकाला जाता है। और दूसरी जो एक्सट्रक्शन रोड है वो यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं, फिर यहाँ से लॉक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 75 से 100 है और ये देखिए 100 से 125 दी हुई है, यानी 25-25 के गैप के अंदर ये 5 एक्सट्रक्शन रोड इनसाइड माइक्रोमीटर के अंदर प्रयोग की जाती है। उसके बाद में देखिए एक स्पेसिंग कॉलर दिया हुआ है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। इनसाइड जितने भी माइक्रोमीटर होते हैं उनके साथ एक स्पेसिंग कॉलर होता है और ये 12 mm का ही आपको मिलेगा। उसके बाद में स्पैनर दिए हुए हैं, 2 तरह के स्पैनर रहेंगे, ठीक है ना। ये जो एनविल जो होती है आपकी, इनको एडजस्ट करने के लिए या सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक दूसरी भी रहेगी, ये देखिए यहाँ पे। इनके अंदर जो एरर जो होता है उसको निकालने के लिए ये जो स्पैनर है इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं, एक जॉब की हम ट्रायल करेंगे भी इसका जो साइज़ है इसके ऊपर जो रीडिंग है वो कैसे पढ़ी जाती है। तो देखिए ये लिया हुआ है मैंने, एक कैप लिया हुआ है, इसका अंदर का जो व्यास है वो ये वाला, ये इनसाइड माइक्रोमीटर से चेक करेंगे भी कैसे इसके द्वारा साइज लिया जाता है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या काम करना है, ये जो माइक्रोमीटर मैंने लिया हुआ है ये 25 से 75 mm के स्टैंडर्ड साइज यानी रेंज का लिया हुआ है। तो ये 50 mm से कम का जो साइज़ है वो मेजर नहीं कर सकता, 50 से ऊपर ही करेगा, क्योंकि 50 mm की दूरी तो ये एनविल से इस एनविल तक है
और दूसरा इसके अंदर 13 डिवीज़न वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। 63 mm का साइज़ हम आसानी से ले सकते हैं। तो ये देखिए ये कॉलर लिया हुआ है, इसके अंदर आपको ऐसे लगाना है और इसके थिम्बल को ऐसे ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद में जैसे जैसे आपको लगे कि भाई ये कंप्लीट साइज़ इसने ले लिया है, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट साइज़ इसके द्वारा लिया जा सकता है। तो रीडिंग आपको कैसे पढ़नी है, तो 50 mm तो वो कंप्लीट है इसका स्टैंडर्ड साइज़। उसके बाद में 1 mm ये खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया 51 आपका, और थिम्बल डिवीज़न रहेंगे आपके 30, 31, 32, यानी 51.30 ये खुला हुआ है। और इसके ऊपर जो साइज़ दिया हुआ है, ये देखिए कैप के ऊपर भी स्टैंडर्ड साइज़ दिया हुआ है, यानी 50 mm के डाया का ये आपका कैप है। अगर स्टैंडर्ड साइज़ अगर हमने इनसाइड माइक्रोमीटर से चेक किया तो इसका जो साइज़ जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 51.30 mm, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक और जॉब चेक करेंगे, इस जॉब का भी साइज़ हम चेक करेंगे भी इसका जो साइज़ है वो कितना है और कैसे आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्योंकि इसके द्वारा तो जो माप जो ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं 63 mm से, क्योंकि इसके द्वारा और ज़्यादा तो खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक एक्सट्रक्शन रोड हमें चेंज करनी पड़ेगी, 75 से 100 mm का एक एक्सट्रक्शन रोड यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से आपको लूज करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो एक्सट्रक्शन रोड है निकाल देनी है आपको, और नीचे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो रखी हुई है ये एक्सट्रक्शन रोड है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ से कर देना है आपको लॉक, ठीक है ना। लॉक कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद में आपको इस साइज़ के अनुसार आपको आसानी से इसको खोल लेना है। थिम्बल को ऐसे ऐसे मूव करते जाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट्स मैंने इसके अंदर लगा दिया है। तो इसकी हम रीडिंग पढ़ेंगे भी कितनी रीडिंग टोटल खुली हुई है। तो ये देखिए 75 का हमने ये एक्सट्रक्शन रोड लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो 70 जो 5 है उसके अंदर हम 9 और आपको प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 84 पॉइंट्स, ये देखिए 15 दिया हुआ है, ठीक है। थिम्बल के जो डिवीज़न कितने हैं, 15 है। तो 84.15 ये हमारा अंदर का इसका जो जोबली हुई है इसका साइज़ है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल आसान है। और दूसरा ये रहेगा कि अब आपको बताएंगे भी स्पेसिंग जो कॉलर लगाकर किस तरह की रीडिंग हम इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह की रीडिंग अगर आपको खोलने को मिलती है 114.75, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि इसका जो साइज़ था हमारा जो पहले जो एक्सट्रक्शन रोड के विदाउट, तो वो था हमारा 63 mm तक ही हम साइज़ ले सकते थे। उससे अधिक लेने के लिए हमने एक 75 से 100 का एक एक्सट्रक्शन लगाया गया है, ठीक है। एक्सट्रक्शन रोड लगाई गई है। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रक्शन रोड का जो साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 mm, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग जो कॉलर है आपको क्या काम करना है, यहाँ से लूज करना है और एक स्पेसिंग कॉलर यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये देखिए स्पेसिंग कॉलर के ऊपर भी 12 दिया हुआ है, तो 12 mm का स्पेसिंग कॉलर इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ आता है। तो ये देखिए इस तरह आपको यहाँ पे इसको लगाना है। उसके बाद में यहाँ से इसको लॉक कर देना है आपको, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड जो साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो देखिए स्पेसिंग कॉलर हमने लगा दिया है 12 mm का, ठीक है। मेन डिवीज़न स्लीव जो है इसके भाग कितने खुले हुए हैं, देखिए 1 और 2 mm तो कंप्लीट खुले हुए हैं, ठीक है। थिम्बल का सब डिवीज़न हमें आधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो मेन डिवीज़न स्केल है वो 2 mm हमने खोल दिया है। उसके बाद में सब डिवीज़न आधा mm दिखाई दे रहा है, तो वो हमने नीचे ले लिया। उसके बाद में थिम्बल डिवीज़न हमें 25 पे करना है, तो ये देखिए ये कर दिया। ये आपका रहेगा थिम्बल डिवीज़न 25। टोटल अगर हम जिस तरह जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 5 और 2 7 पॉइंट का पॉइंट, 2 और 2 4 आ गया, और 1 का 1 और ऊपर 1 का 1। तो सेम रीडिंग हमें यहाँ पे मिल गई है 114.75। और ये देखिए तो इस तरह आप स्पेसिंग कॉलर लगा के इस तरह की रीडिंग भी खोल सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।